हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है उषा क्लासेस पर। और स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया टॉपिक करवाऊंगी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। चूँकि मैं रैंकिंग वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसके जितने भी पॉसिबल केसों बन सकते थे वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं और मैंने उसके बेस पे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। जिसने नहीं देखा वो जाकर पहले रैंकिंग देख ले। और डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्ज़ाम में आता है ये भी। तो इसको हम अच्छे से करेंगे और जितने भी पॉसिबल केस होते हैं इसमें मैं वो सारे करवाऊंगी आपको 1 बाय 1, नॉट इन वन ये वीडियो। ओके, अलग अलग पार्ट्स में करवाऊंगी। तो चलो आज हम बेसिक पढ़ते हैं और कुछ देखते हैं कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो हमारे पास स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, नेम ऑफ द टॉपिक इज़ व्हाट, द डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इसमें हमारे पास डायरेक्शन, आपको ये नेम ही सजेस्ट कर रहा है। डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्शन मीन्स हम सभी बहुत एवरी डे हम यूज़ करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन, लेफ़्ट राइट, ये सब हम बोलते हैं। तो इससे हम काफ़ी यूज टू हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास मेनली 4 टाइप ऑफ डायरेक्शन होती है। वो डायरेक्शंस कौन सी होती है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। दीज आर मेनली 4 डायरेक्शंस। और 4 सब डायरेक्शंस होती हैं। वो कौन सी होती हैं? इन दोनों के बीच में जो आती है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, और इन दोनों के जो बीच में आती है वो साउथ ईस्ट कहलाती है, और जो साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है वो कहलाती है साउथ वेस्ट, और जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मिडल में लाई करती है वो डायरेक्शन कौन सी होती है हमारे पास? नॉर्थ वेस्ट। तो 4 मेन डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शंस है। तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से डायरेक्शंस होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है कि ये सभी डायरेक्शंस क्या हैं हमारे पास। जो मेन डायरेक्शन है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये सभी क्या है? 90 डिग्री हैं। इन सभी के बीच में कितने का एंगल है भाई? 90 डिग्री का एंगल है। कितना है? 90 डिग्री का, ठीक है। और जो हमारे पास मेन डायरेक्शन में और सब डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? वो मेनली कितने का बनता है हमारे पास? 45 डिग्री का। कितने का बनता है ये कहलाता है 45, दैट इज़ हाफ ऑफ द 90 डिग्री, ठीक है। ये 45। इसी तरह सिमिलरली हर एक डायरेक्शन के, मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 45 डिग्री का बनता है। और 2 मेन डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 90 डिग्री का। इतना हमें पता होना चाहिए बस। उसके बाद हमें ये नेक्स्ट टर्म क्या पता होनी चाहिए? क्लॉकवाइज। टर्म्स जो यूज होंगी हमारे पास, इसमें बार बार यूज होंगी, तो मैंने लिख दी है कौन सी टर्म्स बार बार यूज होने वाली है। एक टर्म यूज होगी CW। CW मीन्स क्लॉकवाइज, ACW मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, उसके बाद राइट टर्न लेफ्ट टर्न समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो क्लॉकवाइज CW मीन्स डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। क्लॉकवाइज CW मीन्स क्लॉकवाइज, और ACW मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स हमारी जो घड़ी है वो ऐसे घूमती है ना, उसमें जो सुई होती है वो कैसे घूमती है? इस तरह से चलती है। तो जो डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक होता है, जो जैसे हमारे पास घड़ी की दिशा में जो डायरेक्शन होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और घड़ी के जो विपरीत दिशा में होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास, अगर मेरे पास घड़ी ऐसे चल रही है तो वो क्या, कौन सी डायरेक्शन बन गई? क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे रोटेट कर रही हूँ तो ये अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक है, तो ये क्या बन गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म बार बार यूज़ होगी, हर एक क्वेश्चन में यूज़ होती है, राइट टर्न। कि एक बंदे ने इतने किलोमीटर चला, इतने मीटर चला और उसने राइट टर्न लिया, तो उसका मीनिंग क्या होता है? राइट टर्न का मीनिंग क्या होता है? राइट टर्न का मीनिंग होता है प्लस का 90 डिग्री। ऑफकोर्स जब हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, जब हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, कैसे? इस तरह से हम मूव कर रहे हैं, ये जो मूवमेंट है इस तरह से है, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है? जो एंगल है इस तरफ, ये हमारा राइट हैंड की तरफ मूव कर रहे हैं। जो मेरा राइट हैंड इधर है, तो हमारे पास राइट की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उसमें जो एंगल बनेगा वो कितने का बनता है? प्लस 90 डिग्री का। क्योंकि जो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इन 4 क्वाड्रेंट में हमारे पास इस तरह से हम 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360, इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास 90 डिग्री का पॉजिटिव 90 डिग्री बनेगा जब हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। और हमारे पास लेफ्ट टर्न क्या होता है? लेफ्ट टर्न का मतलब लेफ्ट साइड में घूमना। लेफ्ट टर्न का मतलब क्या है? ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मैं ऐसे घूमूंगी, तो ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? माइनस का 90 डिग्री होगा। या फिर आपसे सिंपल एग्जाम में बोला जाए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? आपको 90 डिग्री उल्टी दिशा में घूमना है, माइनस का 90 डिग्री लेना है उल्टी दिशा में, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट टर्न का मीनिंग हो गया। राइट टर्न का मीनिंग हो, राइट टर्न का मीनिंग होता है 90 डिग्री प्लस का, और लेफ्ट टर्न का मीनिंग क्या होता है? राइट मतलब राइट हैंड, लेफ्ट मीन्स लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये हमारा पास राइट साइड हो जाता है, नॉर्थ का ये हो जाता है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ये दोनों टर्म्स
ये दोनों टर्म्स भी आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे पास हर एक डायरेक्शन का लेफ़्ट राइट किधर होता है। अब जी ये नॉर्थ डायरेक्शन है, कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ओके, तो अभी हमारे पास मैंने इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दिया है। चलो अब हम देखते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, हर एक डायरेक्शन का हमें क्या पता होना चाहिए, लेफ्ट और राइट कौन सा होगा। हर एक डायरेक्शन का जो मेन डायरेक्शन है उनका लेफ्ट राइट पता होना चाहिए। अब ये नॉर्थ है, मेरा क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। तो मतलब ऐसे जैसे कि मेरा हेड ऊपर है और मेरे लेग्स डाउन है, तो मतलब नॉर्थ फेसिंग है। नॉर्थ फेसिंग का हमारे पास जिधर मेरा राइट हैंड होगा, अब जैसे मैं ऐसे हूँ तो मेरा जिधर राइट हैंड है उधर इसका भी राइट डायरेक्शन होगा। तो ये राइट हो गया नॉर्थ का, ये क्या हो गया इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया इसका राइट हो गया, किसका, नॉर्थ डायरेक्शन का। अब आते हैं साउथ डायरेक्शन। साउथ क्या होती है, जस्ट अपोजिट ऑफ नॉर्थ होती है। तो जिधर इसका राइट है, जिधर इसका राइट है मतलब अपोजिट टू नॉर्थ, मतलब मेरा जो हेड है वो नीचे हो और लेग्स अप हो। ये एक तरह का योगा भी होता है, तो आप उसमें देख पाते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जिधर हमारा उल्टे हो जाएंगे तो हमारे पास जिधर राइट होगा वो लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट होगा वो क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। तो ये मेरा लेफ्ट बन जाता है साउथ का और ये क्या बन जाता है, मेरा राइट बन जाता है, अपोजिट ऑफ द नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, ये मेरी ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से फेस कर रही हूँ। किस तरह से फेस कर रही हूँ, इस तरह से फेस कर रही हूँ। मतलब इधर मेरा लेफ्ट है, इधर मेरा क्या है, राइट है। तो ये क्या हो गया ईस्ट का, इधर क्या हो गया लेफ्ट हो गया और इधर क्या हो गया इसका राइट हो गया। क्या हो गया, राइट हो गया। अब आता है हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन मतलब इस तरह से फेसिंग है, इस तरह से फेसिंग है तो मतलब मेरा लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। तो राइट इधर है तो मतलब राइट यहाँ पे हो गया और ये क्या हो गया इसका लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया इसका लेफ्ट हो गया, जस्ट अपोजिट ऑफ द ईस्ट डायरेक्शन। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं मैं वो आपको बताती जा रही हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास लेफ्ट और राइट का पेयर बनना। मतलब एक आपने लेफ्ट टर्न लिया, एक आपने, जिसे लेट सपोज ये मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ से मैं नॉर्थ में फेसिंग कर रही हूँ, यहाँ से मैंने एक बार तो लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न का मतलब 90 डिग्री लेना, मतलब लेफ्ट से आप कहाँ पहुँच गए, लेफ्ट 90 डिग्री मतलब आप कहाँ पहुँच गए, वेस्ट में पहुँच गए। और फिर वहीं से आपने क्या लिया, एक राइट टर्न ले लिया। अब वेस्ट का जो राइट टर्न है वो इधर है, तो मतलब आप वापस कहाँ पहुँच गए, नॉर्थ डायरेक्शन में ही पहुँच गए हैं। तो इट मीन्स हमारे पास जहाँ पर थे वहीं पे रहे हैं। तो पोजीशन में कोई चेंज आया नहीं आया। तो जहाँ पर भी जब मैं ट्रिक से सिखाऊंगी तो हमारे पास जहाँ पर भी लेफ्ट और राइट का पेयर बनेगा वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा पोजीशन में, वो लेफ्ट और राइट पेयर कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए, 2 राइट टर्न लेंगे। अगर मैं कंटिन्यूसली बैक टू बैक एक राइट टर्न लिया और फिर एक और राइट टर्न लिया, मतलब 2 राइट टर्न लेना। मतलब राइट का मतलब क्या हो गया भाई, क्लॉकवाइज आना है, 90 डिग्री जाना है। राइट टर्न का मतलब क्या होता है भाई, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। 90 डिग्री मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में तो ईस्ट में पहुंच जाऊंगी, फिर से 90 डिग्री का लूँगी तो ईस्ट से साउथ में पहुंच जाऊंगी। तो मेरे पास क्या होगा, नॉर्थ से कहाँ पहुंच गई मैं, साउथ में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच गई हूँ। तो उसके बाद हमारे पास हमेशा जब 2 राइट हो चाहे 2 लेफ्ट हो, हमेशा कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। नॉर्थ दिया हुआ साउथ हो जाएगा, ईस्ट दिया हुआ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हमने 4 राइट टर्न लिए, 4 लेफ्ट टर्न लिए हैं, तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा डायरेक्शन में। 4 राइट टर्न लिए हमने और 4 ही राइट लेफ्ट, 2 राइट टर्न, 3rd राइट टर्न, 4th राइट टर्न, अगेन हम कहाँ पहुँच गए, सेम डायरेक्शन पे पहुँच गए। तो कोई भी चेंज नहीं आया है। तो मतलब हमारे पास क्या होगा, इसमें भी सेम हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 4 राइट टर्न ले ले, 4 लेफ्ट टर्न ले ले, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन टर्म्स थी जो हमारे पास बार बार यूज होगी। फिर उसके बाद हमारे पास ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हमें हमारे दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे कैसे हमें इनको टैकल करना है। ठीक है, तो हमारे पास पहला टाइप का क्वेश्चन आता है कि फाइनल फेसिंग या डायरेक्शन पूछी जाती है, कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ऐसे स्टेटमेंट दी होगी और उसमें पूछेगा कि आपको अभी वो इंसान कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, दूसरा टाइप आता है स्टार्टिंग डायरेक्शन, मतलब आपको फाइनल दिया होगा और इनिशियल आपसे पूछा जाएगा कि वो स्टार्टिंग में कौन सी डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। थर्ड टाइप में आता है एंगल बेस्ड, आपको एंगल बेस्ड रोटेशन दिया जाएगा कि 90 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया, इस तरह से आपको एंगल बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे। उसके बाद आएगा डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज मतलब नॉर्थ को बोलेगा नॉर्थ ईस्ट चेंज करना है, साउथ को बोलेगा साउथ ईस्ट करना है, तो आपको बताना है कि फाइनली ईस्ट कौन सी
डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से डायरेक्शन को चेंज कर देंगे आपस में, तो हमारे पास देखेंगे जब हम एक एक टाइप को करेंगे तब ज़्यादा डीप में समझेंगे वहाँ पे। फिर आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मतलब आपसे डिस्टेंस भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में और डायरेक्शन भी पूछी जाएगी कि इन दोनों के बीच में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है और अभी वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ये भी हमसे पूछा जाएगा। उसके बाद आता है योगा परफॉर्मिंग, योगा परफॉर्म करते हैं उसके बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है शेडो वाले। शेडो वाले आपसे पता होना चाहिए, ईस्ट में जब हमारे पास सनराइज होता है तो कहाँ शेडो होती है और जब सनसेट होता है तब कहाँ पर शेडो जाती है, ठीक है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये हम एक एक करेंगे और जब हम करेंगे तब इनको बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी देख लेते हैं कि 10 मिनट्स की होगी ये वीडियो। तो चलो फाइनल फेसिंग डायरेक्शन, ये हमारे पास एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं थोड़ा बेसिक करवा देती हूँ आपको इस वीडियो में, ओके। चलो हम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो स्टेटमेंट दी इसमें आपको मैं 3 तरह के सोल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में हमें दिया पर्सन टेक्स 225 राइट टर्न्स एंड 220 लेफ्ट टर्न्स फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, मतलब वो पर्सन कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इनिशियली ईस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है और उसने कितने टर्न्स लिए हैं, 225 राइट टर्न लिए हैं और 200 लेफ्ट टर्न लिए हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइनल डायरेक्शन क्या है उसकी, फाइनल किस डायरेक्शन में वो फेस कर रहा है, ठीक है। तो हम अलग अलग लेके करते हैं। एक तो सिंपल आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पर्सन इज फेसिंग इन ईस्ट डायरेक्शन टेक्स ए 225 राइट टर्न, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, आप सभी को पता है, जब हम 4 राइट टर्न ले लें चाहे 4 लेफ्ट टर्न ले लें, हमेशा क्या रहता है, मतलब जो 4 के मल्टीपल्स रहते हैं उनमें कोई भी डायरेक्शन का चेंज नहीं आता है, कोई भी डायरेक्शन का चेंज नहीं आता है। तो जो भी नंबर हमें गिवन होगा हम सिंपल उस नंबर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मेरे पास 4 का मल्टीपल है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैंने 225 को 4 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा, रिमाइंडर हमें चेक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जब क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हम रिमाइंडर चेक करने के लिए कर रहे हैं कि जितना रिमाइंडर बचेगा उतने ही टर्न्स हमें फाइनली लेने हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 से इसको 4 5 20 4 चौक 24, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे कितना 1, कितना बचेगा 1, मतलब क्या हो गया, एक राइट टर्न बच गया। क्या बच गया, एक राइट टर्न बच गया है, एक क्या बच गया, राइट टर्न। तो यहाँ से मतलब आपको पहले ईस्ट डायरेक्शन दे रखी थी, कौन सी डायरेक्शन दे रखी थी, ईस्ट डायरेक्शन दे रखी थी। और यहाँ से एक राइट टर्न लेना है आपको, एक राइट टर्न लेना मतलब कहाँ पहुँच जाओगे, साउथ डायरेक्शन में। कहाँ पहुँच जाओगे, साउथ डायरेक्शन में। अगर सिंपल राइट टर्न्स दे रखे होते तो आप कहाँ पहुँच जाते, साउथ डायरेक्शन। यहाँ से एक राइट टर्न लिया तो आप कहाँ पहुँच गए, साउथ में। तो अब आता है हमारे पास 200 लेफ्ट टर्न लिए अगर किसी क्वेश्चन में, मतलब आपसे लेफ्ट टर्न बोले जाएं तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसको अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर चेक करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, इट मीन्स कुछ भी नहीं बचा, मतलब कोई चेंज नहीं आया। रिमाइंडर नहीं बचा तो मतलब कोई टर्न्स नहीं बचे, कोई टर्न्स नहीं बचे तो मतलब वो पर्सन जहाँ था वहीं पर ही है। रिमाइंडर बचेगा तभी हमें टर्न्स लेने, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम क्या लेंगे, देयर इज़ नो चेंज इन द पोजीशन, मतलब अभी उसकी फेसिंग कहाँ पर है, ईस्ट में है। किस में है, ईस्ट में। अगर ये सिर्फ लेफ्ट टर्न का क्वेश्चन होता, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दोनों को मिक्स करके दिया गया है। क्या दिया गया, दोनों को मिक्स करके। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल, आपको पता है लेफ्ट और राइट के पेयर जितने बनते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कैंसिल्ड आउट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई चेंज नहीं आता पोजीशन में। तो 200 लेफ्ट टर्न है और 200 ही राइट टर्न होंगे, तो 200 लेफ्ट टर्न 200 राइट टर्न, यहाँ से क्या हो जाएगा, 200 लेफ्ट टर्न, हम क्या करेंगे 200 लेफ्ट टर्न प्लस 200 राइट टर्न, ठीक है। और उसके बाद बची कितनी, 25 राइट टर्न बच गए। 200 लेफ्ट और राइट का पेयर बन गया तो कैंसिल हम कर देंगे क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब बार बार तो हम बोर्ड पे फिजिकली तो हम घुमा नहीं सकते हैं 200 बार, ऐसे नॉट पॉसिबल। बचे कितने राइट टर्न, 25। अब 25 में आपको क्या चेक करना भाई, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 25 में आप रिमाइंडर चेक करेंगे इसमें, तो इसको क्या करेंगे 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, मतलब एक क्या लेना है, 25 क्या बचे, राइट टर्न्स। कौन से, राइट टर्न्स। कितने, 25 राइट टर्न्स बचे हैं और रिमाइंडर मतलब एक बचा, तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हमने फाइनली निकालना पड़ेगा ना भाई, ये भी 4 से तो डिवाइड हो रहा है। जब तक रिमाइंडर पूरा सोल्व नहीं हो जाता सिंप्लीफाई 4 से, तब तक हम उसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एक राइट टर्न अभी भी बच गया, एक राइट टर्न बच गया अभी भी। तो इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कौन सी डायरेक्शन दे रखी थी, ईस्ट डायरेक्शन दे रखी थी। तो ईस्ट डायरेक्शन दे रखी थी तो ईस्ट में मतलब हमारे पास इनिशियल कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, और वहाँ से एक राइट टर्न लेना, तो एक राइट टर्न लेंगे तो ईस्ट से कहाँ पहुँच जाएगा बंदा, साउथ में पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चन एक बार इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़िए,
बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में करेंगे। तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियो। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।